हे गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ। जितने भी कैंडिडेट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो क्या उनकी सैलरी और बढ़ सकती है, क्योंकि एक आई नई न्यूज के हिसाब से तो यही दिख रहा है कि हो सकता है कि सभी की सैलरी बढ़ा दी जाए। तो क्या इसका असर जितने भी कैंडिडेट्स जीडीएस पर कार्यरत है उनके भी पेमेंट पर हो सकता है? तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस, सबसे पहले तो आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि ये इंडिया.com की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि जी न्यूज से कनेक्टेड है। वेबसाइट पर ये न्यूज दिख रही है कि 7th पे कमीशन की वजह से जितने भी कैंडिडेट्स है जो वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पोस्ट के ऊपर, तो उनके सैलरी हाइक में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है और ये कंप्लीट जानकारी जो है ये अनाउंस की जा सकती है 26 जनवरी को। तो गाइस, इसके बारे में क्या नीचे कंप्लीट आर्टिकल है मैं आपको सब बताने वाली हूँ। तो गाइस, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु आर फॉर लॉन्ग टाइम वेटिंग फॉर सैलरी हाइक, हियर कम्स अ बिग अपडेट फॉर यू। सो गाइस, जितने भी कैंडिडेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उन सभी के लिए जो मतलब सबसे मोस्ट अवेटेड था या फिर वो वेट कर रहे थे उनके सैलरी हाइक के लिए, तो उनके लिए अभी एक न्यू अपडेट आ चुका है। तो एज पर मीडिया रिपोर्ट उन्होंने बताया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लाइकली टू अनाउंस हाइक इन सैलरी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बिफोर जनवरी 26। तो गाइस, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करने वाली है सैलरी हाइक बिफोर जनवरी 26। जनवरी 26 से पहले या फिर जनवरी 26 को आपको आपके सैलरी में हाइक यानी कि आपके सैलरी में बढ़ोतरी के बारे में अनाउंसमेंट मिल सकती है या फिर न्यूज को मिल सकती है। तो एज पर रिपोर्ट बाय जी न्यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट में अनाउंस अ हाइक इन द फिटमेंट फैक्टर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट एम्प्लॉयज व्हिच इन टर्न विल इंक्रीज द मिनिमम वेजेस फॉर देम। सो गाइस, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जी न्यूज से आए रिपोर्ट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस कर सकती है आपके सैलरी हाइक के बारे में, जिसकी वजह से आपका जो फिटमेंट फैक्टर होता है जो सेंट्रल एंड स्टेट एम्प्लॉयज के लिए उनके सैलरी के बारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो अभी इंक्रीज हो सकता है। पहले जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 टाइम्स है, लेकिन अगर बढ़ोतरी की जाती है तो आपका फिटमेंट फैक्टर 3.68 टाइम्स बढ़ सकता है। तो इसी की वजह से क्या हो सकता है गाइस कि आपके पेमेंट में आपको अच्छी खासी मतलब बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। अगर आपकी 2.57% से अगर इंक्रीज होकर 3.68% पर अगर फिटमेंट फैक्टर इंक्रीज हो जाता है तो आपको कंप्लीट टोटल 8,000 रुपीज का मुनाफा हो सकता है, यानी कि 8,000 रुपीज तक आपकी सैलरी जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन ये अगर मतलब हम एग्जांपल वाइज देखें कि अगर आपकी 18,000 रुपीज सैलरी है तो आपकी बढ़कर 26,000 रुपीज तक सैलरी बढ़ सकती है। तो जितने भी कैंडिडेट्स पहले से वर्क कर रहे हैं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशखबरी है और बिग आपको इंक्रीज आपके सैलरी में देखने को मिल सकती है। लेकिन गाइस, इसके ऊपर जो भी मतलब ऑफिशियल न्यूज है या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के दिन डिसाइड किया जा सकता है या फिर अनाउंस किया जा सकता है। लेकिन अभी जो है न्यूज चैनल्स पर और बाकी के जितने भी मतलब आपको वेबसाइट्स दिख रहे हैं उनके ऊपर यही दिखाया जा रहा है कि हो सकता है कि अनाउंसमेंट जल्दी से जल्दी की जाए, यानी कि 26 जनवरी से पहले भी हो सकती है। तो इसकी वजह से अगर हम देखें कि अगर सैलरी में बढ़ोतरी होती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सैलरी में ही बढ़ोतरी होगी या फिर बाकी के भी कैंडिडेट्स के सैलरी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो गाइस, आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर का अगर मतलब परसेंट बढ़ता है, यानी कि फिटमेंट फैक्टर के परसेंट अगर बढ़ते हैं तो सेंट्रल के साथ साथ आपको स्टेट एम्प्लॉयज की भी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सेंट्रल नहीं कहा है लेकिन स्टेट एम्प्लॉयज के बारे में भी बात की है, यानी कि अगर सेंट्रल के कैंडिडेट्स की अगर सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है तो आप के स्टेट एम्प्लॉयज के सैलरी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसके हिसाब से गाइस, अगर आप जीडीएस की पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं तो हो सकता है कि इतने ज्यादा परसेंट तक आपका फिटमेंट फैक्टर आपको मतलब परसेंट नहीं मिल सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट 2.57% से इंक्रीज होकर डायरेक्ट 3.68% पर आपको इतना हाइक नहीं मिल सकता है। तो इसकी वजह से गाइस, अगर थोड़ा बहुत आपके फिटमेंट फैक्टर इंक्रीज होता है जीडीएस के कैंडिडेट्स का तो आपको थोड़ा सा आपके सैलरी में हाइक मिल सकता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के कैंडिडेट्स के अगर
सैलरी बढ़ रही है, तो आप भी तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट में ही आते हैं, तो इसीलिए आपकी भी सैलरी में थोड़ी सी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन गाइस आप इतना मतलब सोचिए कि डायरेक्टली 8,000 रुपीज से आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, इतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो इसी के लिए गाइस आपकी पेमेंट जो है अच्छी खासी और बढ़ सकती है, अगर आप जीडीएस की पोस्ट पर या फिर पोस्ट ऑफिस में किसी भी पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं तो। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैंने आपको इस न्यूज़ के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर ये न्यूज़ अनाउंस होती है 26 जनवरी को या फिर 26 जनवरी से पहले पहले, तो मैं आपको सबसे पहले नोटिफाई कर दूंगी। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस आज के इस वीडियो में इस न्यूज़ के बारे में और आपके सैलरी हाइक के बारे में एक अच्छी खासी न्यूज़ बनकर आई है, जो कि बहुत ही अच्छी खुशखबरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए, जितने भी कैंडिडेट्स पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर वर्क कर रहे हैं। तो आई होप कि आप सभी कैंडिडेट्स को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल। पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।